हेलो फ्रेंड्स, मैं जागृति सावलिया फ्रॉम अंकलेश्वर गुजरात से। हम हर एक गुजरातियों कुछ नए सीखने के जुनून के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। बस इसी उम्मीद के साथ आज मैं आपको कुछ बात करने जा रही हूँ। वो है लेडीज को हर महीने आने वाला समय, वो है पीरियड्स। 4-5 दिन जो पीरियड्स में आती है उसी के बारे में, जो भगवान का वरदान है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आप उस दौरान कौन से पैड यूज करते हैं। तो मोस्टली आंसर मिलता है कि विस्पर, स्टे फ्री, एक्स्ट्रा लार्ज, सब कुछ। पर मैं आज आपसे जो बात करने वाली हूँ वो है एरिस सैनिटरी पैड्स के बारे में। तो इसका मैं आज आपको डेमो दिखाने वाली हूँ कि ये एरिस सैनिटरी नैपकिन और आप जो यूज कर रहे हैं वो नैपकिन, दोनों में क्या फर्क है और हमें कौन सा यूज करना है चाहिए, वो आप देखते ही पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करें आज का डेमो। तो मैं बता दूं कि ये कंपनी में मिलने वाला सबसे बेहतरीन और एक्स्ट्रा लार्ज सैनिटरी नैपकिन विस्पर का है। तो ये मैंने खोला है, देख लो। पहले ये ऐसे पैकिंग में आता है। इस पैकिंग का भी इस टाइप का होता है कि उसको खोलो, ये खुला ही रहता है। और इसके अंदर से जब पैड निकलते हैं तो वो साइड से भी ऐसे ओपन होते हैं। मैंने ये खोल लिया है, इस साइज का है। सबसे बड़ा एक्स्ट्रा लार्ज जो होता है वो मैंने यहाँ ये पैड लिया है, उसको मैं यहाँ लगा देती हूँ। और आज जो बताने जा रही हूँ वो है एरिस का सैनिटरी नैपकिन। इसको पहले से ही बताऊँ तो ये खोलने से पूरा फॉइल पेपर में पैक किया हुआ है। ये जिप लॉक जैसा ही है, मतलब कि इसको हम लॉक कर सकते हैं। इसके अंदर बैक्टीरिया कुछ भी नहीं जा सकता है। ये हमारे सेफ्टी के लिए है। प्लस इसके अंदर जो पैड्स है ये भी पूरी तरह से पैकिंग है। देख लो, एक भी साइड से खुला नहीं है, यहाँ से कोई साइड से। मतलब एक बताने का मतलब मेरा ये है कि हमको पता है कि कोई भी चीज खुली रहती है तो उसमें जर्म्स, बैक्टीरिया लगने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। तो इस पेड़ के बारे में भी यही है। एक खुला जितना रहता है इसके उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया और जर्म्स लगते हैं, क्योंकि ये हम एक महीने में एक ही बार यूज करते हैं। हमारी 28 डेज की साइकिल होती है, उसी के दौरान हमको उसको खोलना रहता है। तो वो जब हम उसको, हमारा पीरियड्स खत्म हो जाने के बाद लॉक करके बंद करते हैं तो ऐसे ही खुले रहते हैं और उसके अंदर जम्स जाते हैं। और एरीज में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से सेफ है। प्लस चलो मैं इसको खोल के दिखाती हूँ कि आप जो चीज यूज कर रहे थे वो और एरीज का सैनिटरी नैपकिन में क्या फर्क है। ये मैंने खोल लिया है। इसको भी मैंने यहाँ लगा लिया है। आप देखिएगा ना तो पता चलेगा कि ये मैंने दोनों पेड्स यहाँ लगा लिए हैं, आपको दिखाई देते हैं। ये सिंगल लॉक है इसके ऊपर, जैसे हमारे इसके में डबल लॉक है। देखो, देखने से ही पता चल जाता है कि ये कितना सॉफ्ट है। एकदम आप टच करो तो एकदम सॉफ्ट है, जैसे ये थोड़ा हार्ड लग रहा है। प्लस ये बहुत ही ठीक है, एकदम पतला सा। अब मैं दिखाने जा रही हूँ वो है, ये मैंने मेजरमेंट के साथ लिया है। इसके अंदर मैं 50 ml पानी ले रही हूँ। आप देख सकते हो मैंने 50 ml पानी लिया है। देखो, अभी ये जो हमारा विस्पर का जो पेड़ है एक्स्ट्रा लार्ज, उसी के ऊपर मैंने 50 ml पानी डाला है। ठीक है।
वापस यही प्रोसेस हम करते हैं एरिस के पेड़ पे। देखो दोनों के ऊपर मैंने 50-50 ml पानी डाला है, पर ये टच करो और देखो हमारा हाथ पूरा गीला हो जाता है। और इसको टच करके देखिए, एक कहीं पर भी बिल्कुल टच होने वाला नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं है, सोख लेता है। ये 50-50 ml डाला था, हम वापस 50 ml डालते हैं। ये वापस मैंने 50 ml पानी ले लिया है और देखते हैं। ऐसे देखे जाए ना तो हमारे हर एक लेडीज के नॉर्मल पीरियड्स के टाइम में जो ब्लीडिंग होता है वो 70 to 60 ml to 70 ml का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। ये 50 ml वापस मैंने डाला है, तो हमने देखा कि ये पूरा अंदर पानी गया है कि नहीं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें नहीं डाला है अभी, इसमें मैंने डाला है 50 ml पानी। और देखो एक बार 50 ml पानी डाला, दूसरी बार डाला तो एक दूसरे विस्पर है उसी में ही डाला है। देखो ये पानी 100 ml डाला है तो उसी में से ये पूरा पानी बाहर आ रहा है। और देखो वापस इस ग्लास में अंदर डालती हूँ, देख लिया ये 30 to 40 ml वापस निकल गया। वापस मैंने 50 ml पानी लिया है, ये पानी मैं एरिस के सैनिटरी पैड के ऊपर डाल रही हूँ। देखो यानी 50-50 यानी 100 ml पानी लिया है, दोनों के ऊपर सेम ही डाला है। फिर भी इसके अंदर से 20 to 30 ml पानी तो निकलते हुए मैंने आपको दिखाया है। अगर उसको वापस ऐसे दिखाऊं तो ये पूरा पेड्स के अंदर से ये विस्पर का है। देखो ऐसे हल्के हाथों से निचोड़ने से भी पूरा पानी बाहर आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ना। अभी मैं इस पेड़ को साइड पे रख देती हूँ। और अभी तो हमको देखना बाकी है कि कौन सी चीज है। और ये देखो कैसे भी निचोड़ो, एक ड्रॉप भी पानी बाहर नहीं आएगा। देखो ये मेरे कपड़े के ऊपर भी इसको ऐसे टच किया, कुछ हुआ, गीला नहीं हुआ। और ये देखो देखो एक गीला हो गया, दिखता है ना। मतलब कि ये पूरा प्लास्टिक से बना हुआ है, इसके अंदर जो जितना भी पानी जाता है वो बाहर आ जाता है, इसको सोख नहीं लेता है। और हमारा ये सैनिटरी पैड पूरा पानी सोख लेता है। तो उसका मैं दिखाती हूँ एक कितने लेयर से बना है। ये एरिस सैनिटरी पैड 8 लेयर से बना हुआ है और ये 4 to 5 लेयर से बना होता है। दिखाती हूँ मैं खोल के। फर्स्ट लेयर मैंने खोला है, इसका खोल रही हूँ। देखो ये पूरा खींच रहा है। फर्स्ट लेयर आप उसको ऐसे करो तो प्लास्टिक के जैसे भी हो रहा है। दूसरा लेयर जो पूरा ठीक एकदम ज्यादा है। देखो एक खींच रहा है, मतलब ये लेयर्स खींच रहा है, मतलब कि प्लास्टिक है।
और इसके अंदर का जेल, अभी जेल का लेयर है, ये जेल है ना इकट्ठा ही नहीं हो पाती है। और ये जेल जो है इतनी सॉफ्ट नहीं है, देखो। उसके बाद भी खींच के भी निकालू ना तो ज्यादा से ज्यादा, मैंने ऐसे देखो तो इतना ही निकला है। और देखो इसके नीचे का लेयर भी देख सकते हैं हम। हमारे जो ये पेज है वो उसके लेयर्स भी इतने आसानी से ओपन नहीं हो रहे हैं। देखो आपको आवाज आ रही है? मतलब ये क्या है, प्लास्टिक क्या है, ये मैंने पूरा खोल दिया है। देखो इसको खींचने से भी खींचता है, आवाज आती है जैसे हम बलून में आती है ना। तो आपको पता चल गया कि आप कौन सी चीज यूज कर रहे हो। अभी मैं आपको दिखाती हूँ एरिस सैनिटरी पैड्स का। फर्स्ट लेयर जो सबसे ज्यादा जालीदार आपको दिख रहा है, और देखो जैसा दिख रहा है उसका प्योर कॉटन का है। मतलब कि हम जो टिश्यू पेपर यूज करते हैं ना उस टाइप का। फर्स्ट लेयर के बाद इसके अंदर आती है एक एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिवेशन चिप। मतलब कि हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है उसको ये डाउन करती है। इसके बारे में देखेंगे, यही मेन है, वो हम देखेंगे ये देखने के बाद। उसके बाद थर्ड लेयर है ये हमारा थर्ड लेयर। देखो प्योर कॉटन, इससे पूरा का पूरा, अब आप उसके रेसे भी देख सकते हो, पूरा का ये जेल है ना पूरे पपाया और एलोवेरा के पल्प से बनी है। और देखो ये कितनी जेल है अंदर, आप देख रहे हो। उसमें भी आपने देखा था कितना था, और इसमें भी देखो। और ये एकदम सॉफ्ट है, आप टच करो तो बहुत ही सॉफ्ट है। मैं दिखाऊं तो ये पूरी जेल में इकट्ठा करूं तो बहुत सारी जेल है, और वो कितनी है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पूरी जेल में ले लेती हूँ। ये जेल से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि इस जेल से ही हम हमारे हाथ और पैर पे, फेस के ऊपर पूरा मसाज कर सकते हैं। ये देखो आइस के गोले जैसा पूरा बन गया है ना। ये पल्प से हम एसिडिटी जैसा कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसको खा भी सकते हैं। प्लस आंखों में बहुत दर्द है, भारी सूजन जैसा आ गया है, तो उसके ऊपर इसका थोड़ा सा लुगदी करके लगा लो और सो जाओ तो आपकी आंखों को भी बहुत ठंडक मिलेगा। ये है ना एकदम जैसे आपको आइस जैसा दिख रहा है ना, तो फील भी आइस जैसा एकदम कूल हो रहा है। देखो है ना ये पल्प। और जैसे कि मैं बताऊँ तो हाथ पैर पे मसाज कर सकते हैं, फेस पे मसाज कर सकते हैं, बालों में लगा सकते हैं, जैसे हेयर फॉल का कुछ भी प्रॉब्लम है तो। और कुछ ना कुछ मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आपके पास एक पल्प है, तो जैसे कि हम कभी कुछ रसोई बनाते समय, ऐसा कुछ काम करते समय हम थक जाते हैं, मतलब कि ऐसे कुछ समय में हम जल जाते हैं, कुछ भी टच हो जाता है गरम गरम, तो इसके ऊपर भी इसकी लुगदी करके लगा दूंगे तो ये पूरा का पूरा हमको ठंडक देगा। अभी मैं इस पल्प को देखो 100 ml पानी डाला था, अभी भी इसके अंदर 100 ml से भी ज्यादा पानी है, तो मैं उसके अंदर एक पूरा पल्प डाल देती हूँ। देखो
मैं पूरा पल्प उसी के अंदर डाल दिया है। अब उसके बाद का लेयर्स हम देखेंगे, 4 लेयर हो गए हैं। उसके बाद भी एकदम पतला सा जालीदार, जो हमारे पीरियड्स के दौरान हवा की एयर सर्कुलेशन उस समय पे नहीं होती है वो जगह पे, तो हमको इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये सबसे पतला और जालीदार लेयर से मैं आपको दिखाती हूँ। देखो एकदम सॉफ्ट और पतला और पूरा बबल्स वाला, टच करते ही टूट जाता है। उसको टच भी कैसे करें, इतना सॉफ्ट है, मतलब कि टिश्यू पेपर से भी एकदम सॉफ्ट और प्योर कॉटन है। उसके बाद का लेयर्स भी हम देख लेते हैं। ये लेयर देखो, आपको इसके रेसे भी नजर आते हैं, मतलब कि देखो जो जैसे कॉटन के होते हैं ना, वो रेसे भी आपको नजर आएंगे। ये प्योर पूरा कॉटन का बना हुआ है। इसको ऐसे करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये होता ही नहीं, टूट जाता है तुरंत ही, है ना। इसके बाद का लास्ट वाला हमारा लेयर देखो, ये भी प्योर कॉटन का है। आपको दिखाई देता है कि ये प्योर कॉटन का ही है, एकदम रुई जैसे से भी पतला और सॉफ्ट है। और इसका लास्ट वाला जो लेयर होता है वो भी देखो, पूरा जालीदार दिखता है, पूरा जालीदार। और इसको खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसे खींचता नहीं है, टूट जाता है। इसको खींचने के लिए जाते हैं तो ये टूट जाता है, क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिक नहीं है, कॉटन का है, तो ये पूरा सोख हो जाता है। अभी आपने देखा ये 8 लेयर से बना हुआ है, प्योर कॉटन है। और उसकी मेन चीज ये है कि हर एक पेड़ के साथ एक ग्रीन चिप, मैंने आपको बताया। तो ग्रीन चिप के बारे में बताऊं तो ये हमारे बॉडी के अंदर जो भी बैक्टीरिया जाते हैं उस टाइम पे, तो इससे रोकता है। हमारे पेड़ों में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, सर दर्द होता है, बेचैनी रहती है, पूरा दिन हम थक जाते, ऐसा कुछ भी है तो ये चिप हमको इससे बचाता है, मतलब हमको सेफ रखता है। ये ओजोन चिप है और नेगेटिविटी हम डाउन करता है, तो कोई जम्स लगने की चांसेस नहीं। प्लस ये पेड़ हमारे 24 आवर्स चलते हैं, ताकि इसके सामने ये पेड़ क्या होता है कि उसको हमको दिन में 3 बार 4 बार, गायने के हिसाब से हमको पता है कि 3 से 4 बार चेंज करना पड़ता है। इसको चेंज करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पेड़ हमको सेफ रखता है। प्लस जो भी जितना भी पानी चाहते हैं, मैंने आपको बताया, वो सोख लेते, स्प्रेड नहीं होते। हमने देखा कि 100 ml पानी डाला तो उसमें से 50 ml से भी ज्यादा पानी बाहर निकल गया था, और इसमें 100 ml पानी पूरा का पूरा सोख लिया था। और हर एक पैक के साथ एक चिप साथ में फ्री होती है। एक चिप है गायने के रिलेटेड, हमारा जो भी इन्फेक्शन है उसको चेक करने के लिए। जैसे हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि ये हम प्रेगनेंसी है कि नहीं, तो ये हर एक पैक के साथ एक चिप साथ में फ्री में मिलती है। ऐसे बाजार में देखने जाए तो ये 150 की होती है, पर ये हमको फ्री में मिली। तो इसको भी हम अपने खुद से चेक कर सकते हैं कि हमको गायनिक रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन है या नहीं। प्लस व्हाइट डिस्चार्ज, येलो डिस्चार्ज का भी प्रॉब्लम है तो ये भी सोल्व होता है। हमको इससे ऐसे चेक करना है कि हमारा योनि के पार्ट्स में जो चिकास वाला पार्ट्स है वो बर्ड्स के ऊपर लेना है और इसके ऊपर 30 सेकेंड रब करना है। रब करने से इसका कलर चेंज हो जाता है, और इन 3 में से जो कोई भी कलर आता है तो आपको कोई ना कोई गायनिक प्रॉब्लम है। जब लास्ट में 3 में आता नहीं है, आगे के 3 में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लास्ट 3 में जो जाते हो तो आपको कोई गायनिक रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको गायनिक को कंसल्ट करना जरूरी है। ये हर महीने आप जब भी ये नया पैक खोलते हो तो उस टाइम अपना गायनिक रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है कि नहीं ये चेक कर सकते हैं। क्योंकि अभी के समय में देखे जाए तो देश में एवरी 7 मिनट्स में एक लेडीज का गायनिक रिलेटेड कैंसर के कारण, गर्भाशय के कैंसर के कारण मृत्यु हो रही है। तो ये हमको पहले से पता चल जाता है तो हम सावचेत हो जाते हैं और इससे बच सकते हैं। तो ये भी एक हमारे लिए प्लस पॉइंट है।
अभी मैं इस चिप के बारे में बताऊं तो ये चिप ओजोन चिप है। जैसे बताऊं तो ये हमारे बॉडी के अंदर जो भी पार्ट्स है उसमें हमको सेव करती है। तो डेमो दिखाती हूँ, आ जाओ ना। इसको हमको गीला करना है। मैं पहला गीला कर लेती हूँ। ये चिप को हमारे बॉडी के टच हो ऐसे रखना है। देखो इसको मैंने खड़ा किया है, हैंड्स लॉक करो, सामने देखो, पूरा झुक जाती है, मतलब उसके अंदर एनर्जी कितना है। देखो मैं एक हाथ से कर रही हूँ, हो जाता है। अभी मैं एक चिप इसके बॉडी के ऊपर लगाती हूँ, कहीं पर भी लगा दो, मैंने यहाँ लगा दिया है ओनली 30 सेकेंड के लिए। 30 सेकेंड के बाद देखते हैं कि क्या होता है। बैठ जाओ। उस टाइम पे हम ये देख लेते हैं कि हमने 100 ml जो पानी लिया था तो वो पूरा सोख गया था। बाद में 100 ml से भी ज्यादा पानी था और उसके अंदर हमने जेल डाला था। देखो ये जेल पूरा का पूरा, मतलब जो भी पानी था वो सोख लिया है, अंदर ही है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम ये पेड़ हमारे लिए कितना यूजफुल है। प्योर कॉटन है, कुछ भी इन्फेक्शन नहीं है, प्लस इसके अंदर एक पूरा ग्लास बन गई। देखो इतना जेल है। ये जेल का भी मल्टीपल यूज है। जल जाने के टाइम पे यूज कर सकते हैं, आंखों में सूजन ऐसा कुछ है, हाथ पैरों में, फेस पे मसाज करने के लिए भी यूजफुल है, हेयर में भी लगा सकते हो। और मैं बताऊं ना, कुछ भी यूज नहीं करना है। कोई मतलब देख ले कि मुझे कुछ यूज नहीं है अभी तो क्या करें, तो इसको है ना आप अपने घर पे गमला में जो भी पौधे है उसमें डाल दो और देखो कि इस जेल डालने से पौधे और गमले में भी प्लांट कितने अच्छे ग्रो करते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। और आगे का बताऊं तो ये 3 साइज में मिलता है। देखो जंबो साइज, मीडियम साइज और ये पेंटी लाइनर। ये इसको चेंज नहीं करना है, 24 आवर्स चलता है और कोई भी इन्फेक्शन नहीं है। पेंटी लाइनर भी हम ट्रैवलिंग के टाइम में, थकान के टाइम में भी यूज कर सकते हैं। पेंटी लाइनर बच्चे भी यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे बच्चे को क्या यूज करना है पेंटी लाइनर। हाँ, बच्चे जो स्कूल में जाते हैं 6-7 घंटे तक सॉक्स पहन के रखते हैं, पैरों में बैड स्मेल आती है, जो भी है, तो ये पेंटी लाइनर पैरों में पहनाने से ये कुछ भी अंदर से स्मेल नहीं आएगा और बच्चे थके हुए नहीं रहेंगे। अभी 30 सेकेंड हो गई है, हम देख लेते हैं इसके ऊपर कि ये चिप मैंने जो लगाई थी, अभी मैं इसके ऊपर दिखाती हूँ। दो पैर साथ में, सामने ही देखो बिल्कुल भी नहीं हलेगी। देखो इसके अंदर कितनी, अभी मैं जंप करके भी दिखाऊं ना, वो अपनी जगह से नहीं हिलेगी, इतनी एनर्जी मिलती है। तो आपको पता चल ही गया है कि ये ओजोन चिप हमारे लिए कितना काम करती है ना। ओके, तो आपको पता चल गया कि हम क्या चीज यूज कर रहे थे और क्या करनी चाहिए। और आज से ही आप डिसाइड कर लो कि एरिस सैनिटरी पैड्स इज बेस्ट, बेटर टी एंड बेटर लाइफ। थैंक यू।